कहने को तो उद्धव ठाकरे अजीत पवार और अशोक चौहान को साथ लेकर पीएम मोदी से मिलने गए, लेकिन घंटे भर की मुलाकात के बीच उद्धव ठाकरे ने 10 मिनट पीएम मोदी के साथ अकेले में बिताया। इन 10 मिनटों में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसका असर ये हुआ कि उद्धव ठाकरे के सुर बदल गए और शिवसेना के ताल। उद्धव ठाकरे दिल्ली आए और सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी तक नहीं लगाई। इस बात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची है। दशकों तक बीजेपी के साथ रहने वाली शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ सूबे में सरकार बनाई। ये अलग बात है कि इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच तमाम मसलों पर सियासी तीर चलते रहे। इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने तक की नौबत आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज 10 मिनट की सीएम उद्धव ठाकरे की निजी मुलाकात के बाद सारे समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं। कम से कम शिवसेना के मुखपत्र सामना के तेवरों से तो यही लग रहा है। वैसे भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद कयास लगने शुरू हो गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक बयान भी दिया था कि पीएम से उनके निजी रिश्ते भी हैं। हालांकि सामना देख समझ पाना मुश्किल है कि पीएम सीएम के बीच 10 मिनट की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना के सुर ही बदल गए। पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में इसके साफ संकेत मिले हैं। सामना ने लिखा कि सत्ता में एक साथ नहीं है, इसका मतलब रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं होता। सामना ने आगे लिखा कि राजनीतिक मतभेद होने का मतलब व्यक्तिगत रिश्ते कमजोर हो गए, ऐसा नहीं होता है, तथा व्यक्तिगत रिश्तों नातों में सिर्फ सत्ता ही रिश्ते की डोर नहीं होती है। शिवसेना ने हमेशा इन रिश्तों को संभाला है। नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे की मुलाकात जिस तरह से राज्य शिष्टाचार का हिस्सा थी, उसी तरह व्यक्तिगत रिश्तों की भी। इसलिए दिल्ली की इस भेंट पर इसके आगे लंबे समय तक चर्चा की धूल उड़ती रहेगी। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा राजनीति के लिए नहीं था। जिन्हें मुलाकात में राजनीति दिखती है वे धन्य होंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मुलाकात से केंद्र से जुड़ी महाराष्ट्र की समस्याएं हल हों। सामना ने यह भी लिखा कि महाराष्ट्र आरक्षण पर सकारात्मक फैसला हो। ये कहने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अचानक दिल्ली पहुंचे, अजीत पवार और अशोक चौहान को साथ ले आए। महाराष्ट्र के इन प्रमुख नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 1.25 घंटे तक सकारात्मक बातचीत हुई। सामना ने आगे लिखा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर संभाजी राजे ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में हम हिस्सा लेंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसी घोषणा कर दी, इसलिए इस प्रकरण से राजनीति गर्म हो गई। सच्चाई ये है कि आरक्षण के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को ही है, इसलिए आगे की लड़ाई दिल्ली में ही लड़नी होगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।